तो आप पर्टिकुलर अगर आप 12th के बाद सीधा जाकर किसी सीए के यहाँ पे जॉब करोगे, सर मुझे अकाउंट सीखना है, मुझे अपने पास रख लीजिए, तो कहेगा ठीक है भाई आ जा। स्टार्टिंग में 2-4 दिन पानी वानी पिलवाना पड़ेगा, उसके बाद बाजार का काम दे देंगे, बैंक चले जाओ, समोसे ले आओ, उसके बाद कहेंगे चलो ठीक है एक्सेल में एक काम करो, लिस्ट बना दो, उसके बाद ठीक है एक काम करो जर्नल एंट्री डाल दो। ऐसे ऐसे सीखने को मिलता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्क्रीन पर आप एक कमेंट देख रहे होंगे, अक्षरा है, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि सर मुझे अकाउंटेंट बनना है और सीए जैसे कि आप बताते हैं। मैं हर बार बताता हूँ अपनी वीडियो में कि अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको किसी सीए या किसी लॉयर जो टैक्स की नॉलेज रखता है, जीएसटी की नॉलेज रखता है, या कोई सीनियर अकाउंटेंट, उनके पास प्रैक्टिस करनी चाहिए। 12th के बाद बीकॉम के साथ कर लेनी चाहिए। साल भर, 1.5 साल, 2 साल अगर आप उनके पास काम करोगे, इन लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट्स आता है मार्केट से, और ये लोग अपने असिस्टेंट से ही काम कराते हैं। ऐसे में आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आप एक संपूर्ण अकाउंटेंट बन जाओगे। तो एक क्वेश्चन आया बहुत बड़ा कमेंट में कि सर वहाँ जाने के लिए क्या पहले टैली कोर्स, अकाउंटिंग का कोर्स करना ज़रूरी है। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में आप सबका जो मैक्सिमम क्वेरी रहती है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में यही बात आप आगे करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अब बच्चों देखो, मैं एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल सी बात है। मान लीजिए आपका 12th कंप्लीट हुआ, आप बीकॉम में एडिशन लेते हो और आपको लगता है मुझे अकाउंटेंट बनना। कल भी मेरे पास कॉल आया, परसों भी आया, रोज आते हैं एक दो कॉल। तो बल्कि कल मैं अपने फ्रेंड के यहाँ मैरिज में गया हुआ था, वहाँ भी 1-2 सब्सक्राइबर मिले और मतलब देख के वो एकदम आए मेरे पास, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट है भाई देखो, और लगाव किस टीचर को अपने स्टूडेंट से नहीं होता, सबको होता है। बस हमारी दूरियां हैं कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं। इसी बात पे लाइक कर दो, आप मुझे तो देख पा रहे हो ना। फिर भी कोई भी आप कहना चाहते हो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पर्टिकुलर अगर आप 12th के बाद सीधा जाकर किसी सीए के यहाँ पे जॉब करोगे कि सर मुझे अकाउंट सीखना है, या मुझे अपने पास रख लीजिए, वो कहेगा ठीक है भाई आ जा। स्टार्टिंग में 2-4 दिन पानी वानी पिलवाना पड़ेगा, उसके बाद बाजार का काम दे देंगे, बैंक चले जाओ, समोसे ले आओ, उसके बाद कहेंगे चलो ठीक है एक्सेल में एक काम करो, लिस्ट बना दो, उसके बाद कहेंगे ठीक है एक काम करो जर्नल एंट्री डाल दो। ऐसे ऐसे सीखने को मिलता है। याद रखना, लाइफ में कहीं भी जाकर सीखोगे, सिखाता कोई नहीं है, हमें घुसकर सीखना पड़ता है। लक्ष्मीपति मित्तल जी का आपने नाम सुना होगा, ये आयरन स्टील के बहुत बड़े व्यापारी हैं, लंदन में रहते, इंडिया के बहुत बड़े व्यापारी। अब मैं इनके बारे में बताऊं तो बचपन में इनका जो फैक्ट्री वैक्ट्री है सब छिन गई थी। क्यों? क्योंकि कर्जदार हो गए थे, सब निकल गई। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा हम तो, इनकी एज थी 15-16 साल, कहने लगे पापा टेंशन मत लो, जब तक फैक्ट्री वापस नहीं आएगी हम नमक से अचार से रोटी खाएंगे। इन्होंने वहाँ पर चपड़ासी की नौकरी की और सीखने की लगन से चाय पिलाने के बहाने, पानी पिलाने के बहाने अकाउंटेंट और वो सीए ऑफिस में जो भी बैठते हैं मैनेजर तक के पास ही जाने लगे। उसके बाद एक दिन वो फैक्ट्री फिर से घाटे में जाने लगी, तो जो ओनर थे वो आए मैनेजर के पास और कहने लगे कि भाई ये जो फैक्ट्री घाटे में जा रही है तो मैं इस फैक्ट्री को बंद कर रहा हूँ, तुम प्रॉफिट तो दिखा नहीं रहे हो, जब भी आता हूँ हर साल लॉस ही दिखाते हो। तो ये लक्ष्मीपति जो है, ये वहाँ पर लक्ष्मी मित्तल जी, ये गाड़ी पे कपड़ा मार रहे थे और ये आते हैं, इन दोनों की वार्ता होती है मैनेजर की और मालिक की, और ये कहते हैं साहब आप मुझे दीजिए टारगेट, मैं आपको 1 साल में 1.5 गुना प्रॉफिट कमा के दूंगा, 2 गुना। तो उन्होंने कहा 2 गुना छोड़, जितना प्रॉफिट होता है ना, पहले होता था, तुम उतना प्रॉफिट करा दो, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। तो भाई उन्होंने सब कुछ सीख लिया था सबके पास रह रह के, तो उस हिसाब से उन्होंने मैनेजमेंट किया और उस मैनेजमेंट से फैक्ट्री में प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद उन्होंने मेहनत कर करके आगे आज वो बहुत बड़े रईस हैं भाई, बहुत बड़े आयरन स्टील के उद्योगपति हैं। तो कैसे सीखने का चाह, सीखने की लगन होनी चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप बिना टैली का कोर्स किए, बिना अकाउंटेंसी का कोर्स किए, लाइक DCAA, ADCA, टैली का कोर्स, कंप्लीट अकाउंटिंग बेसिक कोर्स, अगर बिना करके जाओगे तो वहाँ पर सीखने के चांसेस कम है। क्योंकि जो आपके जैसे और होंगे जिन्होंने सीख रखा होगा वो अच्छे समझ जाएंगे, आपको हर चीज़ बेसिक में प्रॉब्लम आएगी। वो कहेंगे चलो टैली में जर्नल एंट्री करो, अब टैली हमें आती नहीं है, कैसे कर लेंगे, हमें केवल कंप्यूटर चलाना आता है, तो हम शकल देखेंगे कैसे करना है। आप पैसे मत बचाओ, मेरा निवेदन है आप सभी से कि अगर एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, किसी सीए के पास, किसी लॉयर के पास प्रैक्टिस करनी है, तो पहले टैली, और टैली जैसे 2-3 कोर्स और आते हैं, बिजी आता है एक, और मार्क के नाम से आता है मार्क, और भी आते हैं, 2-3 जो हो सके सीख लो।
और थोड़ा सा जीएसटी की नॉलेज वो आपको सी के पास ही मिल जाएगी। जर्नल एंट्री से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक थोड़ा सीख लो। उसके बाद आप जाओ साल भर 1.5 साल भर कम से कम सैलरी पे काम करो सीखने के पर्पज से, और देखना उसके बाद आप खुद की जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप काम कर पाओगे और ऐसे ऐसे आप बन जाओगे एक अच्छे खासे अकाउंटेंट। ध्यान रखना, पार्ट टाइम काम करना तो अच्छी कमाई हो पाएगी, कहीं फुल टाइम काम करोगे अकाउंटेंसी में तो अच्छी कमाई नहीं होगी। यही आज की वीडियो में कुछ टिप्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा के कर दो।